अब हम निकालेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग, ठीक है। इसे किसी भी क्राइटेरिया के लोग देख सकते हैं, जो नो कांटेक्ट में हो, मैरिड वाले हो, क्रश वाले हो, सेपरेशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है, सबके लिए है। और अपने आप से कंपेयर तभी करना है जब चीज़ें मैच हो रही हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक की रीडिंग नहीं है, ठीक है। अलग अलग कंफर्ट जोन में, अलग अलग लाइफ स्टाइल में आप चल रहे होंगे, इसलिए डिफरेंट टाइप की एनर्जी आ सकती है, ठीक है। सबके लिए एक जैसी हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ें अगर मैच नहीं होती तो ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। लास्ट में हम हैंड रिटन मैसेज भी लेंगे। पहले उनके इनसाइड मैसेज लेते हैं, उनके लाइफ में चल क्या रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें हम इस करंट फीलिंग्स में निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए और अपने लाइफ को कनेक्ट करने का प्रयास करिए, क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सप्रेशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेस। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो पुराने फेस को एंड करके एक न्यू फेस में एक नया लाइफ स्टाइल बनाने का प्रयास कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं उन चीज़ों में जहाँ पे उनको निगेटिविटी ना मिले, ठीक है। हो सकता है चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सैडनेस में चले गए हों, या फिर उनको अलग अलग तरीके से जीवन जीना पसंद है, ठीक है। न्यू फेस, रिन्यू, ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एस। देखिए, आपसे अलग होने के बाद या फिर सेपरेट होने के बाद जो भी हुआ लाइफ में, जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, उसका असर दोनों की लाइफ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, आपके पार्टनर न्यू फेज़ में जा रहे हैं या अपने आप को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी समय तक उन्होंने उन चीज़ों में वक्त गंवाया होगा कि रिश्ते में ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कहाँ कमी रह गई, मैंने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसी चीज़ें जब बहुत लंबे समय तक चला तभी चीज़ें लोग क्रिएट करते हैं ना कि अब न्यू करना है। पहले ही न्यू तरीके से हर दिन को जिया जाता तो अचानक से कोई प्लान नहीं बनाता। ये प्लान बनाने की चीज़ें थोड़ी ना है। इसे तो हर दिन पर डे और रिश्तों में हो या ना हो, अपने आप के लिए हमेशा न्यू चीज़ें क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जाकर आपके पार्टनर न्यू चीज़ों को ग्रोथ के लिए, ये सारी चीज़ें अपनी ग्रोथ के लिए हो सकता है, सोल ग्रोथ के लिए हो सकता है कैरियर के लिए हो, या फिर काफ़ी चीज़ें खो चुका है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है खो चुका है या खो चुकी है, जो भी हो, जेंडर के हिसाब से लीजिए। इसके लिए वो चाह रहे अपने आप पर फिर से काम करें, फिर से अट्रैक्टिव लगे, फिर से वो लाइफ चाहिए जैसे जिसे देखकर आप उनकी तरफ आगे बढ़े थे, ठीक है, अप्रोच लेकर। वो फिर से चाह रहे वो चार्म्स लाना, वो पैसन लाना, सारी चीज़ें। हीलिंग हार्ट चक्र, हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन उन्होंने महसूस किया, डील किया। हालांकि आपसे वो शो ना करते होंगे, इस बारे में कभी जिक्र ना करते हो। कई लोग होते हैं अपने पेन को, अपने इमोशन ब्रेकडाउन को शो नहीं करते, हालांकि वो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन कभी वो शो करना पसंद नहीं करते, ठीक है। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत रिश्ता अपने लाइफ में चुन लिया है, ठीक है। ऐसा आपको भी लग सकता है, क्योंकि आप दोनों की रिश्तों की करंट फीलिंग्स भी ये म्यूचुअल है, ठीक है। ज़्यादातर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम शो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ऐसा था जिसमें लव तो था ही नहीं, जहाँ देखो हार्ट ब्रेक, हर सिचुएशन में हार्ट ब्रेक, एक टॉक्सिक चीज़ों में फंसा हुआ था, जिससे क्या हो रहा था, चीज़ों में ग्रोथ के बजाय चीज़ें खोती चली जा रही थी, ठीक है। किसी चीज़ में मन नहीं लगना, वक्त का जल्दी जल्दी बीत जाना, बोझिल जैसा लगना, कुछ न्यू क्रिएट जिस तरह से किया जा सकता है वैसा नहीं होना। जो क्रिएटर बने हुए थे पहले रिलेशनशिप में आने से पहले, वो भी चीज़ें ख़त्म होती चली गई रिश्ते में आने के बाद। एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे, मतलब बाउंड्री सेट किया करते थे। अगर आप उनको रोक ठोक करते थे तो वो आप बदले में ऐसा किया करते थे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्या हो गई, टॉक्सिक बन गई, ठीक है। अबंडेंस, अपने आप को प्रिपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने ग्रोथ चाहते हैं ना। अब लाइफ में ऐसा ग्रोथ चाहते हैं जिसमें वो थोड़े मटेरियलिस्टिक बन पाए, ठीक है। अपने लाइफ में सारी चीज़ें उन्होंने जहाँ गंवाया, उनको उनसे
क्या मिला उनको? मिला कि वो मजबूत हो चुके हैं, अब मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि समय रहते ही रिश्ते से अलग हो जाना कई बार अच्छी स्टेप होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हुए हों या फिर किसी एडिक्शन में पड़ गए होंगे, ठीक है। एडिक्शन में थे कब? जब रिश्तों में थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि जिस तरह से चीज़ें हुई अब बहुत जल्दी रिकवर करना ही सही वक्त है और अपने अबंडेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे माइंडसेट बहुत ब्रॉड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसी चीज़ों को आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें, खोई हुई चीज़ें वापस आ सकें। अगर उनको ऐसा लगता है, अब उनको देखिए 2 तरह से माइंड काम करता है, उनको लग रहा है आप बुरे भी थे, उनको ये भी लग रहा है आप अच्छे भी थे। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मैनिफेस्ट करने का प्रयास करेंगे, अगर उसमें आप ऐड होते हो तो वो आपको भी मैनिफेस्ट करेंगे। अगर बार-बार सोच रहे हैं आपकी गलतियों को या आपके बारे में, फिर भी वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे जो एक अबंडेंस लाइफ में आ जाती है, जिसमें लव, पैसा, करियर, फैमिली, तमाम तरह की चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है। हैमर, सबोटेज एंड रिबिल्ड, कुछ नहीं, लाइफ को रिपेयर करने में लगे हुए हैं, ठीक है। टोटल तरीके से ये लाइफ को रिपेयर करना चाहते हैं, फिर से बनाना चाहते हैं और सब ठीक करना चाहते हैं। पहले हो सकता है मैच्योरिटी ना हो या बुद्धि ना खुली हो, कुछ कमी रह गई हो, आपके साइड से भी कमी रह गई हो, उनके साइड से भी कमी रह गई हो, इसलिए चीज़ें टॉक्सिक हो गई। और टॉक्सिक ऐसा नहीं कि अकेले अकेले इंसान खुद ही सिंगल अपने आप से जूझ रहा हो या लड़ रहा हो, रिश्तों में थे, उनको कुछ नहीं मिला, ठीक है। कुछ नहीं मिला का मतलब ये है कि आपका सपोर्ट, कोऑपरेशन, जो कोऑपरेट करते हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग, समझ, वो सारी चीज़ें नहीं मिली, ठीक है। बॉटम में सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन, टोटल अपने आप पर काम करने को दिखा रहा है और अपनी वर्थ समझ रहे हैं, ठीक है, टाइम की वैल्यू कर रहे हैं और उनको इस रिश्ते ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अब वो अपने अबंडेंस की तरफ ही ध्यान देंगे, जो चीज़ें जहाँ जहाँ बिगड़ी है, ख़राब हुई हैं, उसको रिपेयर करने में लगे हुए हैं। अपने सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, अपने वैल्यू को समझेंगे। बहुत बड़ी बात होती है अपने वैल्यू को समझना, अपना सेल्फ वर्थ समझना और समय रहते ही चीज़ों को हील करना, ठीक है। देखते हैं, सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं, इसमें आपकी चीज़ें भी निकल कर आ सकती है। रिश्तों में आखिर हुआ क्या? 7 अप कब? देखिए, न्यू फेस में उन्होंने इसलिए जाना शुरू कर दिया क्योंकि जिस वक्त आपके पार्टनर आपके साथ थे, उस वक्त क्या कर रहे थे आप? उस वक्त आप मल्टीपल चॉइसेस में थे, आप अपने कैरियर पर फोकस्ड थे। उनको एक तरह से अलग थलग तरह से जीना पड़ा था, चलना पड़ा था रिश्तों में, इसलिए उनको लगा कि कहीं ना कहीं वो खुद को खोते चले जा रहे हैं, रिश्तों में बंध चुके हैं, वो खुल नहीं पा रहे, ना ही उनको रिश्तों से कोई चीज़ें मिल रही है, ना ही वो अपने लाइफ में कुछ कर पा रहे, बंधे हुए से थे। सिर्फ इस रिश्ते में कोई आगे बढ़ रहा था तो वो है आप, ठीक है। ऐसी चीज़ें उनको महसूस होती थी, इसलिए वो जीरो से ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। अपने लाइफ को रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। द डेविल, देखिए टॉक्सिसिटी थी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाली चीज़ें। सिर्फ रिश्तों में एक इंसान आगे बढ़ रहा है, दूसरा इंसान स्टक है, उसे बांध दिया गया है रिश्तों में कि जो भी कुछ होगा सिर्फ मैं करूँगा, मैं करूँगी जो भी होगा, ठीक है। जो ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है फीमेल की कंडीशन लग रही है कि वो उसको याद दिलाया जाता था कि तुम फीमेल हो, तुमको ये नहीं करना, वो नहीं करना। ज़्यादातर मेल पर्सन ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ पर फोकस्ड था, वो अब तमाम तरह की चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में जी रहा था, लेकिन इसमें फीमेल थी वो बंधी हुई सी थी, उसको फ्रीडम नहीं थी। रिश्तों में एक इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता था उसे हमेशा, इसीलिए टॉक्सिसिटी आया हुआ है ना। कहाँ था, कहाँ गया ये हीलिंग हार्ट को अगर हील करना है, वहाँ टॉक्सिसिटी बन रही है, इसका मतलब समझ रहे हो डेविल से कनेक्शन क्या है।
वहाँ प्यार नहीं था, ठीक है। टॉक्सिक जब कोई चीज़ें बन जाती है, वहाँ हार्ट तो ओपन ही नहीं था। जहाँ हार्ट ओपन हो जाता है वहाँ डेविल जैसी चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। निगेटिव बहुत चीज़ें थी, आपका रूड बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है। इस रिश्ते को अच्छे से ना चलाना, लव लाइफ को अच्छे से चलाना, उसको कामयाब करना, ठीक है, उसको जीना, ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो बोलते हैं ना, किसी मैरिड कपल या मैरिड होना ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है लव लाइफ, कि आप किसके लिए कितने वफादार हो, ठीक है। ये स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। आप दिल से दिल का नाता जोड़कर आप आते हो, मतलब हार्ट चक्रा से जुड़ते हो। ये स्पिरिचुअल 7 चक्रों में से हार्ट चक्रा होता है, जिसको आप देख कर जुड़ते हो, ठीक है। लोग इतनी गंभीरता समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि कोई अगर बाहरी बनावट से अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, आवाज़ अच्छी लग रही है, दिखने में अच्छा है या सुंदर है, हैंडसम है, तो अट्रैक्शन में पड़कर वो उनके अंदर क्या आता है कि उसको पाना है। ये पाने वाली जो जिद है वो टॉक्सिसिटी बनाती है, ठीक है। अब जो इंसान जिसको पा लेगा, अब उसके बाद में उसकी लाइफ में वो चार्म, वो प्यार कहाँ रहा, ठीक है। उसको तो पाना था, ठीक है, उससे प्यार नहीं होता। अगर किसी के दिल को देखकर या फिर उसको महसूस अकेलापन होता है या इनकम्प्लीट फील होता है, उसके होने से, उसके मौजूदगी से ही चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छी होती है। वो पूरी क्या बोलूँ, पूरा दिन मुस्कुराते हुए अच्छे से उत्साहित होकर काम करता है या जीवन जीता है या जीती है। वो होता है रियल प्यार, जो एक दूसरे की कामयाबी देखकर खुश होते हैं, ठीक है। अगर खुश ना हुए तो भी ऐसा जाहिर नहीं करते कि सामने वाले को इतना नीचा गिराएं कि वो गिल्ट में चला जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रियल प्यार में ऐसा नहीं होता, लेकिन टॉक्सिसिटी में होता है, ठीक है। और डेविल जैसे नेचर में होता ही है। अगर लव लाइफ में ऐसा हो तो इंसान क्या, रिश्ते बचते नहीं, इंसान तो बहुत दूर की बात है। डेविल वाली प्रवृत्ति वाला इंसान एक के साथ रिश्ते बिगाड़ेगा, अगले के साथ भी वही करेगा, क्योंकि डेविल कभी भी हारना नहीं चाहता, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों में चीज़ें चली गई, जहाँ फोकस्ड होना था रिश्तों में वहाँ नहीं हुआ, और ऊपर से टॉक्सिसिटी फैली हुई थी चीज़ों को लेकर। हार्ट हीलिंग क्यों, हीलिंग हार्ट क्यों है, देखिए 3 ऑफ वैंड, काफ़ी वेट इंतज़ार अभी भी कर रहे हो, दोनों कर रहे हो, दोनों का क्या बोलूँ, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो। और इस वेट का ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे का आने का वेट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते में क्या हुआ, किस तरह से मैंने पेश आया, किस तरह से क्या मुझे करना चाहिए था। जो भी हो, ये डेविल वाली प्रवृत्ति गर्ल्स में भी होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है किसी भी डेविल वाली, गर्ल्स बॉयज़ दोनों दिख रहे हैं ना, तो दोनों की कंडीशन ऐसी ही होती है। धोखा लड़कियां भी देती हैं, धोखा लड़के भी देते हैं, ठीक है। किसी एक को टारगेट करना ठीक नहीं है। तो अब वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या, अब कैसे ठीक करना है, कैसे लाइफ को रिपेयर करना है। सारी चीज़ें चली गई, फिर से एक नया चीज़ लाना है लाइफ में, स्पार्क लाना है, उम्मीद लानी है, हैप्पीनेस लानी है, फिर से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं। अबंडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। वो बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं, मतलब अपने लाइफ को इतना बिजी करना चाहते हैं कि इन टॉक्सिसिटी वाली जर्नी को वो अपने दिल दिमाग में स्टोर करके रखना नहीं चाहते। नई चीज़ें अपने दिल में लाना चाहते, दिमाग में। अगर उनके लाइफ में कुछ हो तो नई चीज़ें हो। ये सारी चीज़ें उनको क्या कर रही है, पेन दे रही है, ठीक है। और ऐसी आपकी भी कंडीशन है कि आप उनको ना देखकर आप अपने लाइफ में भाग दौड़ करते रहें, गर्ल्स बॉयज़ दोनों, ठीक है। कई बार लड़कियां भी छोड़ देती है ना लड़कों को, तो ऐसे चीज़ें हस्बैंड वाइफ भी ऐसे करते हैं, ठीक है। शादी में बंध तो जाते हैं, लेकिन मजबूरी में निभाते हैं रिश्तों को, एक दूसरे को कोसते हुए कि तुम्हारी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाए, तुम्हारी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसा हैमर क्यों है, हैमर में है स्ट्रेंथ। देखिए फीमेल की आ गई एनर्जी, ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं है ना कि फीमेल ही हो। अब हैमर में क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। इसमें क्या है, स्ट्रेंथ जुटा रही है, मतलब हिम्मत, एक जीने की एक चाह, ठीक है, कि सब कुछ ठीक करना ही है, कुछ भी मन मार के करो, जी के करो, मर के करो, करना ही है। अब लाइफ को नया बनाना है, रिपेयर करना ही है, ठीक है। अपने काम में वो जुट गए हैं, ठीक है। बॉटम में है द हर्मिट। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि अब मैं पहले भी कई रीडिंग में बता चुकी हूँ, अगर हर्मिट का कार्ड आ चुका, मतलब समझो कि ये रिश्ता चला गया स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। जहाँ टॉक्सिसिटी होती है, जहाँ लाइफ में प्यार नहीं होता, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत डायरेक्शन पर जा रही है, वहाँ स्पिरिचुअल चीज़ों की एंट्री हो ही जाती है, ठीक है। अगर नहीं होती है तो ये सारी टॉक्सिसिटी क्रिएट करा दी जाती है, क्योंकि आप दोनों का लाइफ पर्पस कुछ और है। और आप अगर अच्छे से नॉर्मल होता हर चीज़, तो आप क्या हो जाते,
एक साथ हो जाते, फिर लाइफ के जो मायने हैं, जिस जिस काम के लिए आपको भेजा जाता है वो काम आप नहीं कर पाते हो, वो पेंडिंग रह जाता है। उसका इसका मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो स्पिरिचुअल काम के लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस धरती पर, वो जब तक नहीं करोगे तब तक आपको एक नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। अब दो मिलके एक कर्मा कैसे करेंगे? सबका कर्मा अपना अपना इंडिविजुअल होता है, सब चीज़ों में बंटवारा हो सकता है, कर्मों में बंटवारा किसी का नहीं होता। इसीलिए अपने अपने सोल जर्नी को आप पूरा करोगे। पेन आपको भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। बॉटम में हर्मिट कार्ड आया ना, बॉटम में अगर आ गया तो ये दोनों की एनर्जी है, तो दोनों को ही समझने की ज़रूरत है। और देखिए, उनको हील करना है या नहीं करना डिवाइन, ये तो उनको उसी दिन उन्होंने काम पे लगा दिया जिस दिन वो आपसे सेपरेट हुए थे, ठीक है। वो तो ऑलरेडी हीलिंग के प्रोसेस में है, अपनी लाइफ को बनाने में लगे हुए हैं, सुधारने में लगे हुए हैं। स्पिरिचुअल चीज़ों का सहारा लेकर ही वो इतनी सारी चीज़ें करने में हिम्मत जुटा पाए हैं, ठीक है। अब आपके लाइफ में चीज़ें अभी आई होगी, स्पिरिचुअल चीज़ें, या ट्रिगर हो रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आ रही होगी लाइफ में। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बार बार आपको इंडिकेट करते होंगे कि अरे हम इधर घूम के आ गए, धार्मिक स्थलों में हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मतलब धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें आपके आसपास घूमती होगी। वो सारी चीज़ें क्या आपको खींच रही है? वो सारी चीज़ें कि आपके मन में कहीं ना कहीं चीज़ें हिंट कर जाए कि आपको भी इस रास्ते पर चलना है, कुछ करना है। और आप तभी करोगे जब आपको लगेगा कि हाँ, मैं बहुत गलत किया हूँ, मैं कुछ गलत करके बैठा हूँ या बैठी हूँ, वो मुझे गिल्ट तक लेकर जा रही है, मैं खुल के जी नहीं पाती, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। तो वो डर आपको स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर ही जाएगा, और आप आ भी चुके हो, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें हो रही है, इसलिए आप हो सकता है रीडिंग भी देख रहे होंगे। अगर इस रीडिंग को देखोगे, अगर इस चैनल पे अपने जॉडिक से रिलेटेड चीज़ें देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हील भी हो जाएगी, क्योंकि हर रीडिंग में गाइडेंस मिलती है। आपकी लाइफ से जुड़ी हुई एक एक स्टेप आपको पता चलेगा कि अब कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें मिलती जाएगी, ठीक है। अब मैं देखती हूँ हैंड रिटन मैसेज, दोनों की होगी ना हैंड रिटन मैसेज, म्यूचुअल दोनों की आएगी। आज भी तुम्हारे कॉल मैसेज का वेट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ये करंट फीलिंग्स में, अगर आपकी कंडीशन ऐसी होगी तो आप देख लो कैसे कंडीशन में हो आप। बहुत रोता हूँ या इसको रोती हूँ, जो भी लगा लो, ये आपकी कंडीशन होगी ऐसी। क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है ऐसी चीज़ें? वेटिंग की एनर्जी दिख रही थी ना 3 ऑफ वैंड में, ठीक है, दिख रहा है ये। तो ये सारी क्या होती है? ओवर थिंकिंग करने वाली चीज़ें। आप जितना सोच सकते हो, जिस हद तक सारी चीज़ें आप सोच रहे हो, या आपके पार्टनर भी सोच रहे होंगे, ठीक है। मतलब रिश्ते टॉक्सिक है, इसके बावजूद भी सोच ख़त्म नहीं हुई है। पता है कि रिश्ते में खुशी नहीं थी, आपके पार्टनर तो न्यू अपना स्टार्ट कर रहे हैं ना, रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को उन चीज़ों से निकाल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी मैसेज आप ही के लिए होगा, आपके मन में चल रहा है। अपने कर्मों को भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। अब हर्मिट मोड में जाने वाला इंसान, देखिए आपके पार्टनर तो इसको अच्छे वे में लेकर जा रहे हैं कि जो भी मिला, एक लाइफ लेसन मिला, कुछ ज़्यादा बर्बाद होने से चीज़ें बच गई, सही समय पर एक्शन लिया गया, हील कर लिया उन्होंने, उसके लिए वो तो ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं ना, कि उनको अच्छे रिश्ते और बुरे रिश्तों में फ़र्क पता चल गया। लेकिन आप क्या बहुत ज़्यादा गिल्ट में जा रहे हो कि पहले आप मल्टीपल लोगों के पीछे भागे, मल्टीपल चॉइस थी, कैरियर थी, अकेला एक तरफा इंसान आगे बढ़ रहा है, दूसरा बैठा है या बैठा दिया गया उसको हथकड़ी में डालकर, रिश्तों में डालकर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपने मिस्टेक किया होगा, उसको लेकर आप सोच रहे हो मैं अपने कर्मों को भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो भी हो। ज़्यादातर आप ही के मैसेज होंगे। जो ज़्यादा गलती करता है वही सोचता है ये सारी चीज़ें। वैल्यू क्या थी सामने वाले की। आज भी तुम्हारे कॉल मैसेज का ही तो पढ़ लिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही है।
अब जेमिनी राशि वाले, यही थी आपकी करंट फीलिंग्स की, जिसमें आपके पार्टनर की कंडीशन भी हम देख ली है और आपकी भी, ठीक है। अब आपकी कंडीशन कैसे चल रही है, लाइफ स्टाइल, आप मुझे बताना मैसेज करके, ठीक है। जो गलत पैटर्न चल रहा है अभी भी आपकी लाइफ में, उसको ठीक करने का प्रयास करो।